हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRS असू फार्मासिस्ट। मैं हूँ आशीष फार्मासिस्ट। चलिए हम बात करते हैं, यदि किसी बच्चे में बुखार रहता है एंड फेफड़े में संक्रमण हो गया है, गले में संक्रमण हो गया है, टाइफाइड की वजह से फीवर बना रहता है एंड बार बार बुखार आ जाता है, तो उस सिचुएशन में कौन सा सिरप यूज करना चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं बच्चों में खासतौर एक पॉपुलर मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है सेफैक्जिन सिरप। यह सिरप हमारे ड्राई पाउडर में आती है। इसमें सफिशिएंट अमाउंट में पाउडर के साथ में वाटर मिलाया जाता है। बने रहे हमारे वीडियो में। आज हम सेफैक्जिन सिरप के बारे में फुल डिटेल बात करेंगे, जैसे सेफैक्जिन सिरप क्या है, इसे कब देना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट क्या है, बच्चों में किन किन बच्चों के सिचुएशन डोज के हिसाब से कितना यूज करना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं सेफैक्जिन सिरप क्या है। सेफैक्जिन सिरप एक एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरिया को रोकने के लिए काम करता है। यह सिफाइलोस्प्रिन ग्रुप की कैटेगरी की दवा है, जिससे हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया रहती है, जो बच्चों में फीवर बना रहता है और गले में खराश बनी रहती है एंड बुखार आ जाता है, तो इस सिचुएशन में जो सेफैक्जिन सिरप होता है उसे देने से जो बच्चों में फीवर बना रहता है उसे दूर करने के लिए मदद करती है। यह सिरप ड्राई में आती है, इसमें वाटर मिक्स करके दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सेफैक्जिन सिरप बच्चों में कब कब दी जाती है। यदि किसी बच्चे में गले में इन्फेक्शन हो गया है, टाइफाइड की वजह से फीवर रहता है, फेफड़े में संक्रमण हो गया है, बार बार फीवर आ जाता है, तो इस सिचुएशन में बच्चे सेफैक्जिन सिरप दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सेफैक्जिन सिरप बच्चों में जाने के बाद कैसे काम करती है। जो सेफैक्जिन सिरप होता है यह बैक्टीरिया के सेल दीवार को नहीं बनने देती है, जिससे बैक्टीरिया जो बनती रहती है उसे खत्म करने के लिए मदद करती है। जब बैक्टीरिया बच्चों के अंदर सेल वॉल दीवार बनाती रहती है, तो सेफैक्जिन सिरप लेने से जो बच्चों में दीवार बनती रहती है उसे नष्ट करने के लिए मदद करती है। इसी तरह धीरे धीरे बच्चों में जो संक्रमण बनते रहते हैं उसे खत्म करने के लिए मदद करती है। अब हम बात करते हैं, यदि कोई बच्चा 10 किलो का है तो उस सिचुएशन में सेफैक्जिन सिरप कितना डोज देना चाहिए। यदि बच्चा 10 kg का है तो इस सिचुएशन में एक दिन में 80 mg दिया जा सकता है अपने डॉक्टर के कंसल्ट के द्वारा। यदि किसी बच्चे को देना चाहते हैं तो जब भी दें, भोजन इंटेक या खाना खाने के बाद दें, क्योंकि ये जो मेडिसिन सेफाइलोस्प्रिन कैटेगरी की दवा है ये हमारे पेट पे असर डालने के प्रयास करती है। अगर कोई बच्चा भोजन किया है तो उस सिचुएशन में जो सेफैक्जिन सिरप होता है हमारे पेट में असर नहीं डालता है। हम बात करते हैं सेफैक्जिन सिरप के कुछ सावधानियों के बारे में। यदि किसी बच्चे को एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो उस सिचुएशन में अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बिना ना दें। अगर बच्चे को एंटीबायोटिक यानी कि सेफैक्जिन सिरप देने से खुजली, रैशेस एंड जलन होने लगती है तो इस सिचुएशन में सेफैक्जिन सिरप ना दें। यदि कोई अपने बच्चे को अपने बिना डॉक्टर के कंसल्ट के बिना सेफैक्जिन सिरप पिला देता है तो उस सिचुएशन में उसे कौन सी दिक्कतें हो सकती है, जैसे पेट में दर्द बनना, पेट में गैस हो जाना एंड उल्टी जैसा मन होना, चेहरे पर रैशेस होना, चिड़चिड़ापन होना, ऐसा सिचुएशन देखा जा सकता है। यदि कोई देना चाहता अपने बच्चे को बिना डॉक्टर के कंसल्ट के बिना ना दे सेफैक्जिन सिरप हमारे बच्चों के लिए। अगर हमारे वीडियो आप लोगों तक अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक देखने का मौका जरूर मिले। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।